हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको सिखाऊंगा स्ट्रेन एनर्जी निकालना। स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। किसी भी बार पे, चाहे प्रिज्मेटिक हो चाहे नॉन प्रिज्मेटिक हो, चाहे कैसे भी टाइप का क्या हो मेंबर हो, उस पर डिफरेंट टाइप्स के अगर लोड लगे हुए हैं तो उन केसेस में स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने स्ट्रेन एनर्जी कंसेप्ट सबने सीख लिया है, बिल्कुल सीख लिया है। जो भी लोगों ने अभी तक हमारे जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, जो लोग इस लेक्चर में नहीं जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्रीवियस लेक्चर देखें, फिर देखो मज़ा नहीं आ जाता है तो फिर बोलना। क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल 100% मज़ा आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से सारे कंसेप्ट को क्या करो, जो बेसिक कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं उनको एक बार क्या कर लो, वहाँ से देख लो और अपने अपने नोट्स बनाते रहो, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहो। मैं नोट्स को क्या कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ। मैं धीमे धीमे अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। अभी हो नहीं पाएगा, 1 महीने तक तो कोई नोट्स की उम्मीद ना करे कि सर नोट्स तो अभी दे दो। क्लियर है ना? इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए हम आराम से पढ़ रहे हैं। आधा घंटे 40 मिनट का सेशन का नोट्स बनाना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे ज़िंदगी में मेरे लाल? कोई नहीं सर, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा लगा सुन के, बहुत कुछ करने वाले हो। ठीक है, चलो तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं फॉर वेरियस मेंबर्स ड्यू टू डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। बिल्कुल ठीक है सर, मजा आने वाला है। तो इधर देखना, स्ट्रेन एनर्जी के सारे सबको कंसेप्ट पता है। एक ही कंसेप्ट याद रखना कि स्ट्रेन एनर्जी कभी भी अगर निकालनी है तो पहले सर वर्क डन निकाल लो, लोड की वैसे वर्क डन निकाल लो जो मेंबर को डिफॉर्म कर रहा हो। वही वर्क डन जाके स्टोर हो रहा होगा किसके अंदर, मेंबर के अंदर। उसे बोल रहे हैं हम स्टोर एनर्जी। बहुत सही, बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो सेशन है किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गेट का एग्जाम हुआ, इंजीनियर सर्विस का एग्जाम हुआ, चाहे हमारा स्टेट लेवल का असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, PSU या फिर SSC JEE और सेमेस्टर एग्जाम, सब के लिए ये वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हल्के में नहीं लेना है। आए है हल्के में नहीं लेना है, क्या करना है, भारी में लो और समझो चीज़ों को, कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन करो और मजा लो मजा लो। अब आ जाते हैं यहाँ अपना पॉइंट पे आते हैं सीधा कि सर ठीक है आपने बोल दिया, हमने मान लिया और मानना पड़ेगा। सर बिल्कुल मानना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है कि मुझे निकालनी है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वेरियस लोडिंग कंडीशन और ड्यू टू वेरियस लोडिंग कंडीशन ऑन प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक बार। मीन्स अगर वेरिएबल पैरामीटर है तो कैसे स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं। इधर देखना कि मैं एक केस ले रहा हूँ। क्या केस ले रहा हूँ? ये केस है हमारा, कोई केस है। क्या केस है? केस 1। इधर समझना, यहीं से समझेंगे। केस 1 क्या है? स्ट्रेन एनर्जी इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। आय है बोला सर ये तो कहीं सुना सा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो बिल्कुल लग रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, उनको सुना लग जाएगा। और अच्छे से सुनना है तो इसका हमने पढ़ाया था एलोंगेशन इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट, वो वाला लेक्चर देखें, बहुत मजा आने वाला है। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ सर बार तो प्रिज्मेटिक है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो वेट है वो तो वेरिएबल था। हमने पहली क्लास में पढ़ रखा है। जिसने नहीं पढ़ा है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा 100% कि जाके एक बार वो देख ले, ताकि चीज़ें आसानी से समझ आए। अब बार वो चीज़ें मैं दोबारा से प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने प्रूफ की है। बेसिक कंसेप्ट बताएं, हर फिजिकल सिग्निफिकेंस वहाँ पर क्या है डिस्क्राइब किया है, जाके देखो, मजा आने वाला है। क्लियर है? इधर देखो कि बना लेता हूँ पहले, तब अच्छा लगेगा। ठीक है, बना लो सब, कोई दिक्कत नहीं। लो सर मैंने एक बार लिया, बिल्कुल ले लिया, और ये प्रिज्मेटिक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है। ये रहा हमारा प्रिज्मेटिक बार। ठीक है सर। तो ये सर अगर मान के चलो सेल्फ वेट की वजह से हो रहा है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, तो इसकी वेट डेंसिटी दे रखी होगी, तो हमको गिवन होगी क्या, ये गामा क्या है, वेट डेंसिटी है। इधर देखते रहना, वेट डेंसिटी, और इसकी यूनिट हमने बता रखी है पहले से ही। ये क्या होती है यूनिट? सर यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। मीन्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम को ही बोलते हैं वेट डेंसिटी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया की मैं बात करता हूँ। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया की जब बात करूँगा तो इसका तो ये डायमीटर है, बिल्कुल है, डायमीटर है, तो इसका ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये क्या है, प्रिज्मेटिक बार है तो सेम रहेगा। बिल्कुल ठीक है। कि सर मैं बात करता हूँ इसकी लेंथ की, तो ये क्या है, इसकी लेंथ है। बिल्कुल सही है, क्या है, इसकी लेंथ है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारी हमने मान लिया इसकी क्या है, लेंथ है। और इसका कुछ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होगा या फिर यंग्स मॉडुलस होगा। ये भी क्या है, हमने बोल दिया सर कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कौन सा मटेरियल है, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है। जब तक नहीं बोलता है तब तक हमको मानना है। ये अजम्पशन हमने क्लास में पहले ही बताई थी। क्या क्लियर है? जब तक ये बोलता नहीं है ई चेंज हो रहा है
तब तक ई को कांस्टेंट मानना है, क्योंकि ये हमने अजम्पशन ले रखे हैं। अजम्पशन क्या थे कि प्रिज्मेटिक बार भी लेना है, एक्सियल हमने बोला था स्टैटिक लोड भी कंसीडर करना है, सब चीज़ अजम्पशन में चल रही थी जब तक वो डिफाइन नहीं करता। अब यहाँ डिफाइन कर देगा कि बार ही प्रिज्मेटिक नहीं है, तब तो अजम्पशन नहीं लेना, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बोलूँगा इसका वेट जो होगा सब जानते हैं, पूछने भी मत लेना कोई। अगर मैं यहाँ से मेजर करता हूँ x = 0 बोलता हूँ यहाँ, तो यहाँ पे जो वेट है वो तो 0 है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये x = क्या है, l है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या x = l, तो यहाँ लिख लेना इसे, x = क्या है, l। और यहाँ पे जो वेट था वो सबको पता है, हमने पिछली बार भी निकाला था, ये क्या होता है, गामा AL होता है, बिल्कुल ठीक है। और ये वेट कहीं ना कहीं इस एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा होगा, तो हम बोल देते थे ये W लग रहा है टोटल। ये क्या है, W = क्या था, ये गामा AL, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसकी क्या है, एक्सिस है। बोला सर यहाँ अगर वेट क्या है, 0 है, तो यहाँ वेट क्या है, गामा AL। और हमने देखा था एक स्ट्रिप ली थी x डिस्टेंस पे जाके, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लेता हूँ, देखो बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है कि यहाँ से x डिस्टेंस पे मैंने एक स्ट्रिप ली और इस स्ट्रिप की थिकनेस मान ली मैंने क्या है, dx है, बिल्कुल सर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो क्या है सर, dx है, बहुत मज़ा आ गया। मैंने बोला था इस स्ट्रिप पे जाके देख रहा हूँ तो इतने मेंबर का वेट दिखाई दे रहा होगा, इस मेंबर का वेट दिखाई दे रहा होगा, और वो वेट क्या था, हम पहली क्लास में निकाल चुके हैं सर। यहाँ पे अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ है तो एक्सियल वेट है तो एक्सियल लोड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर एक्सियल लोड बोल सकते हैं तो मैं इसे WXX बोल दूँ या फिर क्या बोल दूँ, PXX बोल दूँ, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, गामा AX के बराबर होगी, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई सर कि जैसे जैसे मैं x ऊपर मूव कर रहा हूँ, इधर देखना, जैसे जैसे मैं x ऊपर मूव कर रहा हूँ, वेट जो है हमारा, वेट बोलो या फिर ये एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, इसे एक्सियल लोड बोलो। एक्सियल लोड हमारा क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। और कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली कर रहा है कि 0 से गया, हम तुरंत बोल देंगे, हमने बोला था कि जो PXX होता है, PXX मीन्स एक्सियल लोड की बात कर रहा हूँ, ये एक्सियल लोड एट एनी क्रॉस सेक्शन XX, चाहे इसे क्रॉस सेक्शन मानो चाहे x एलिमेंट मानो, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन XX। कितना क्लियर है, एट एनी क्रॉस सेक्शन XX इज द फंक्शन ऑफ क्या होता था, x होता था नहीं होता था, गामा ये तो कांस्टेंट है, मीन्स ये हम बोल देंगे ये क्या है, वेरी लीनियरली, क्या हो रहा है, ये वेरी लीनियरली वेरी कर रहा है। इसका मतलब अगर ये लोड वेरी कर रहा है तब स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे। अब इधर देखो, बहुत ही शानदार कंसेप्ट आने वाला है, इधर देखना। अभी तक जो हमने स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, इधर समझते रहना चीज़ों को। अभी तक मैंने स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, जिसे मैं U बोल रहा था। मैंने बोला था सर हाफ बता दो और P बता दो और क्या बता दो, डेल्टा बता दो। इसका मतलब पहले जो मैंने ये केस लिखा था, ये केस लिखा था, P वहाँ कांस्टेंट था थ्रू आउट, मीन्स प्योर एक्सियल लोड था। प्योर एक्सियल लोड क्यों था सर, यहाँ P लगा दिया था। अगर फ्री एंड पे P लगता है तो हर जगह P ऑब्जर्व होता है, क्योंकि यहाँ P लगा, एक रिएक्शन P आ रही होगी तो पूरे मेंबर में P लोड लग रहा था, बिल्कुल ठीक है। और ये जो एलोंगेशन है वो भी क्या है, डेल्टा = PA अपॉन क्या लिखते थे हम, PL/A ही लिखते थे, वो भी कांस्टेंट से ही निकला था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब तो यहाँ चीज़ें वेरी कर रही है ना, तो वेरी कर रही है तो मैं स्ट्रेन एनर्जी अब किसी स्ट्रिप पे निकालूंगा, इधर देखना, फिर उसको करेंगे इंटीग्रेट, क्योंकि अब वेरिएबल पैरामीटर जब भी आ जाते हैं तो एक स्ट्रिप मानते हैं, उस स्ट्रिप पे कैलकुलेशन करते हैं और उसे पूरी लेंथ के लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ऐसा ही तो होता है। बोला सर ये कैसे होता है, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, कैलकुलस स्टार्ट हो गया, टेंशन नहीं लेनी है, कैलकुलस स्टार्ट हो गया है, वहीं पे क्या करना है, कैलकुलस के लेक्चर लगाने, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से सीख लेना है, मज़ा आने वाला है। हर जगह क्या है, देखो मैथमेटिक्स है। मैंने पहली क्लास में बोला था जिसको मैथमेटिक्स अच्छे से आती होगी उसको मज़ा आ जाएगा, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती होगी उसको भी मज़ा दे देंगे, यही बोला था। देखो कि सर ठीक है, मैं किसी स्ट्रिप पे स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी एट अ स्ट्रिप, इधर देखते रहना, स्ट्रेन एनर्जी एट अ स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, इधर देखना, एट अ स्ट्रिप। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी UXX आएगी। स्ट्रिप कहाँ ली हमने, XX क्रॉस सेक्शन पे, तो क्या होगा सर, हाफ बता दो, इस पे PXX बता दो, लोड क्या है क्रॉस सेक्शन पे, और यहीं पे डेल्टा XX बता दो। आए हाय हाय, मज़ा आने वाला है। इधर देखते रहना कि सर ठीक है, हम तुरंत लिख देंगे कि सर हाफ, ये तो हो गया PXX, बिल्कुल सही, और डेल्टा हमारा क्या होता है सर, P क्या होगा, XX पे होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PL/AE बता दो सर XX क्रॉस सेक्शन पे। क्या ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते कि डेल्टा अगर मैं लिखना चाहता हूँ PL/AE किस पे, XX क्रॉस सेक्शन पे, लोड भी XX पे। तो यहाँ से मैं निकालूंगा, इधर देखना, मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से क्या आ जाएगा, PXX का स्क्वायर इंटू
ये लेंथ जो है कोई मुझे बताएगा इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो एल है क्या है? सर ये तो लेंथ डी एक्स है ना, बिल्कुल है। लो P इंटू डी एक्स अपॉन ए करके लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, डी एक्स आ गया और डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एरिया इंटू ई एक्स एक्स। क्रॉस सेक्शन में बता दो ना कितना क्लियर है। और ये आ रहा था हमारा यू एक्स एक्स पे। मुझे टोटल स्ट्रेन एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? टोटल स्ट्रेन एनर्जी। इधर देखते रहे ना सर, मुझे चाहिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी। ऐसे केस में अभी सारी चीज़ें प्रूव करूंगा मैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ वेरिएबल पैरामीटर जब आए हैं तो वेरिएबल पैरामीटर में कैसे स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी को हम बोलते हैं यू, बिल्कुल बोलते हैं। इसका मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो सर, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से स्टार्ट हुआ वेरी करना, यहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट कर दो। क्या मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूँ 0 से एल, क्या लिख दूँ? पी एक्स एक्स का स्क्वायर बता दो इंटू डी एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ एरिया इंटू ई किसी भी क्रॉस सेक्शन पे। यही चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ वैलिड है? हर जगह वैलिड है, कहीं भी लगाओ। कब? इधर देखना, इसको मैं बोल सकता हूँ ये क्या है? स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इन प्रिज्मेटिक बार और नॉन प्रिज्मेटिक बार, कोई सी भी हो, अब देखते रहो। नॉन प्रिज्मेटिक बार, क्या समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। स्ट्रेन एनर्जी इन प्रिज्मेटिक बार और नॉन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू एक्सियल लोड वेरिंग और कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ फॉर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस मेंबर। आए है, देखो मज़ा आने वाला है। नॉन होमोजीनियस मेंबर, ये जो हमने लैंग्वेज लिखी है इसका मतलब क्या है कि ये जो फॉर्मूला है मैं कहाँ लगा सकता हूँ? चाहे प्रिज्मेटिक बार हो तब भी लग जाएगा, क्योंकि एरिया किसी क्रॉस सेक्शन पे निकालना है ना। अगर कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के साथ, बिल्कुल ठीक है। नॉन प्रिज्मेटिक हो, नॉन प्रिज्मेटिक मतलब कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक्सियल लोड चाहे कांस्टेंट लगाओ चाहे वेरी लगाओ, जो एक्सियल लोड है यहाँ वेरिंग नेचर का है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है तो एक्सिस के अलावा। ये सिर्फ एक्सियल लोड की वजह से निकाला है फॉर्मूला, अभी याद रखना। क्यों बोला सर एक्सियल लोड? हमने कुछ और लोड में पढ़े थे, एक को बोले थे बेंडिंग मूवमेंट, वो भी एक टाइप का लोड होता है। एक को बोले थे ट्विस्टिंग मूवमेंट, वो भी एक टाइप का लोड है। एक को बोले थे ट्रांसवर्स शियर लोड, वो भी एक टाइप का लोड है। उन सबकी वजह से मैं क्या निकालूंगा? स्ट्रेन एनर्जी निकालूंगा। अभी एक्सियल लोड से हम क्या कर रहे हैं? जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। ये जो फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का हम निकाल सकते हैं। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की हमने बात की है। इसका मतलब ई की वैल्यू अगर एक्स के साथ चेंज हो रही है तब तो क्या है? इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। चेंज नहीं हो रही है तो इसके साथ क्या कर देंगे? कांस्टेंट निकाल लेंगे बाहर। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं तो निकालना चाहता हूँ इसका ड्यू टू सेल्फ वेट का, तो इसी फॉर्मूले को सेल्फ वेट में लगा दूंगा। तो मैं पी एक्स एक्स की वैल्यू पता कर लूँ, एरिया पता कर लूँ किसी एक्स क्रॉस सेक्शन पे, ई पता कर लूँ, तो मैं सेल्फ वेट की वजह से भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इधर देखो बहुत मजा आने वाला है, इधर देखते रहना। क्या इसको मिटाऊँ? अब इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें सबको पता चल गई होगी। इधर देखो, सर अब मैं सेल्फ वेट पे निकालना चाहता हूँ। सेल्फ वेट पे निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि सर जो भी इस फॉर्मूले में आ रहा है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, बिल्कुल होनी चाहिए। इधर देखना कि सर सबसे पहले सेल्फ वेट में पी एक्स एक्स बता दो। पी एक्स एक्स की वैल्यू सबको दिखाई दे रही है क्या? गामा ए एक्स है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लो सर मैं लिख सकता हूँ गामा ए एक्स के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला है सर एरिया एक्स एक्स बता दो। एरिया एक्स एक्स पे क्या इसमें एरिया एक्स एक्स कहीं चेंज हो रहा है क्या? ये तो सर प्रिज्मेटिक बार है तो मैं तुरंत बोल दूंगा एरिया होगा, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो क्या है? सिंस प्रिज्मेटिक बार। क्या इतना क्लियर सबको? ये प्रिज्मेटिक क्या है? बार है। चाहे प्रिज्मेटिक बार हो चाहे नॉन प्रिज्मेटिक हो, सबके लिए वाला कंसेप्ट लगेगा, बिल्कुल ठीक है। सर मुझे बता दो ई और बता दो। क्या ई हमने होमोजीनियस माना था? बिल्कुल माना था। अगर नहीं दे रखा है तो क्या मानना है? होमोजीनियस। ये भी क्या है? कांस्टेंट। हम तुरंत बोल देंगे सिंस क्या है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस आइसोट्रोपिक सब है, खाली होमोजीनियस लिख लो, उसी से समझ आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे रख दूँ, बिल्कुल रख दो सर। पुट क्या पुट? ये मान लेते हैं हम क्या है? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, क्लियर है। तो हमें स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L
पी एक्स एक्स की जगह क्या मैं गामा ए एक्स लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका होल स्क्वायर चल रहा है इंटू डी एक्स चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, अपॉन 2 एरिया की जगह ए लिखो और यहाँ पे ई लिखो। ये तो कांस्टेंट है, सब बाहर आएंगे। देखो क्या क्या बाहर आएगा सर, ये कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ रहा है, ये कांस्टेंट है, ये भी बाहर आएगा, ये सब कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। क्या मैं लिख सकता हूँ कि गामा स्क्वायर बाहर आ गया, एरिया स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ से देखो गामा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन क्या 2a बाहर आ गया, बिल्कुल आ गया सर। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लो मजा आ गया। कहते ना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है यहाँ तक क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। अभी मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इधर देखते रहिए ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करने वाले हैं तो क्या आ रहा है, मैं लिख दूंगा सर स्ट्रेन एनर्जी जो होगी कि गामा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2a ही लिख दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन किया, इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, एक्स की पावर n का, और लिमिट लग रही कहाँ से कहाँ तक, 0 से l, तो मैं एक्स क्यू वाई क्या लिख दूँ, 3 लिख दूँ, यही आएगा इंटीग्रेशन। और 0 से क्या लगा दूँ, लिमिट लगा दूँ, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, सॉल्व कर लो। ये जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी गामा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे एल क्यूब आ जाएगा, 0 वाली लिमिट तो कैंसिल आउट, लो 3 2 जा 6 ए ई, ए से ए को चीर दूँ, बिल्कुल चीर दूँ सर। क्या मैं लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ए एल क्यू अपॉन 6e, बहुत सही। क्या ये स्ट्रेन एनर्जी आ गई, बिल्कुल आ गई सर। स्ट्रेन एनर्जी इन अ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट, ये फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है सर। मैं इस गामा को रिप्लेस करना चाहता हूँ, गामा को रिप्लेस करेंगे टोटल वेट से। इस टोटल, अगर टोटल वेट दे रखा है किसका, बार का टोटल वेट दे रखा है, तो मैं गामा को टोटल वेट से रिप्लेस कर दूँ। कैसे करेंगे, हम जानते हैं टोटल वेट इक्वल टू गामा ए एल होता है, बिल्कुल होता है, इधर देखते रहना। मैं जानता हूँ वी नो, क्या वी नो, वी नो वी नो लो वी नो कि गामा डब्ल्यू जो है हमारा टोटल वेट, वो क्या है, गामा ए एल के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ से गामा लिख सकता हूँ, वो क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन ए एल होगा, बहुत सही। क्या इतना क्लियर है। जैसे ही मैं यहाँ रखूँगा, इसको मैं इक्वेशन मान रहा हूँ क्या, 2, इधर देखते रहे ना, इसको मैं इक्वेशन क्या मान लूँ, 2 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं पुट गामा इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए एल इन इक्वेशन 2, तो क्या मिल रहा है, इधर देखो। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। क्या इतना क्लियर सबको मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डायग्राम नहीं मिटा रहे, टेंशन नहीं लेनी है, इधर देखते रहो। इसको मिटा दिया है सबने, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा, लिख भी लिया होगा। ये मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, क्लियर है ना। इसको थोड़ा सा क्या कर दो, मिटा दो। इधर देखो, आ जाओ आ जाओ, मिटा के करना पड़ रहा है। बाकी अगर हमारे पास क्या होता, बड़ा बोर्ड होता या फिर अवेलेबल होता, सारी चीज़ें अवेलेबल कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, धीमे धीमे कराएंगे। रिस्पॉन्स अच्छा दिलवा दो, सारी चीज़ें करा दूंगा। जो टॉप चैनल चल रहे हैं ना, उनसे भी बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लेंगे किसी से भी, क्लियर है ना, 1 रुपया, क्योंकि यहाँ पे हमने सोचा ही है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। इधर देखो कि मैं तुरंत लिख दूंगा सर, पुट क्या, W इज इक्वल टू, W नहीं, गामा इक्वल टू क्या, W अपॉन ए एल इन इक्वेशन किस में, इन इक्वेशन 2 में। तो हमको क्या मिला, इधर देखते रहे ना, हमको मिला सर U स्ट्रेन एनर्जी जो होगा, क्या मैं इसका स्क्वायर करूँगा, लो करो, इसका स्क्वायर जो होगा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। गामा का स्क्वायर कर रहा हूँ ना, डब्ल्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चलेगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ये गामा की जगह आ गया, बिल्कुल आ गया। मैं फिर ऊपर चल रहा है क्या, एरिया इंटू एल क्यू चल रहा है, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है, 6e चल रहा है, चलने दो, लो मजा ले लो। क्या इतना क्लियर है सर। कुछ चीरने का मन कर रहा है, करो। एल स्क्वायर से क्यूब चीर दिया, इस स्क्वायर से इस ए को चीर दिया, क्या मिला हमको सर, यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन यहाँ क्या मिल रहा है, 6AE। आए हाय हाय, मजा आ गया। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, क्या मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, या तो इसे लिख लूँ या इसे लिख लूँ। मैं तुरंत लिख दूंगा डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 6AE लिख दूँ, क्या लिख दूँ, 6AE इक्वल टू, चाहे गामा के टर्म्स में लिख दूँ, वेट डेंसिटी के टर्म्स में, गामा स्क्वायर ALQ अपॉन क्या लिख दूँ मैं, 6E लिख दूँ। और हम तुरंत बोल देंगे ये जो स्ट्रेन एनर्जी है, क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू किसकी वजह से, सेल्फ वेट। इधर देखना, ड्यू टू सेल्फ वेट, और ये आ गया हमारा क्या कंसेप्ट। इधर देखना, क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे रिलेट करता हूँ, वहाँ पे हमने रिलेट किया था एलोंगेशन, याद हो तो किसी को, हमने बोला था जो एलोंगेशन होता है या फिर क्या होता है, जो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, एलोंगेशन निकाल लेते ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से, किसमें, इसी में प्रिज्मेटिक बार में क्या आ रहा था सर, उसमें तो आ रहा था इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, याद हो तो,
बिल्कुल आया था। क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया? बिल्कुल नहीं है। मैं तुरंत लिख दूंगा यहाँ पे डिपेंड करेगी क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी और लेंथ पे भी। क्या मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस रिजल्ट स्ट्रेन एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ ए और एल क्यू फॉर अ गिवन लोडिंग एंड मटीरियल कंडीशन? क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब ये क्या है, डिपेंडेंट ऑन, पूछता है डिपेंडेंट ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। क्या इतना क्लियर है? तो हमेशा इंडिपेंडेंट टर्म याद नहीं रखना है कि इंडिपेंडेंट कहाँ होता है सर, एलोंगेशन की जब बात करेंगे इसी केस में तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, लेकिन मैं स्ट्रेन एनर्जी की बात करूंगा तो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया। स्ट्रेन एनर्जी निकाल देंगे चुटकियों में। अगर वो बोलता है क्या कि सर हमको तो क्या बता दो, हमको तो बता दो, बस केस बता दो, प्रिज्मेटिक बार है, सेल्फ वेट है, हमको स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, तो हम तुरंत इससे निकाल देंगे। बिल्कुल निकाल देंगे, ठीक है। क्या क्लियर है? मजा आया कि नहीं आया? बनता है, क्या बनता है, लाइक बनता है, मारो लाइक। क्लियर है ना? शेयर मारो। इधर देखो कि ठीक है सर हमको पता चल गया ये। क्या इतना क्लियर है? हमको पता चल गया कि मुझे तो सर चाहिए, मैंने एक केस और पढ़ा था कि मैं प्रिज्मेटिक बार क्यों लूँ सर, आप बार बार प्रिज्मेटिक बार ही ले लेते हो, मेरी तो इच्छा है नहीं। तो मेरी इच्छा क्या है सर? मेरी इच्छा ये है कि मैं तो इसको है ना नॉन प्रिज्मेटिक बार लूँगा। तो हमने एक केस पढ़ा था कॉनिकल बार, याद हो तो? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कॉनिकल बार में ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से हम देखेंगे। अभी उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इधर देखना, जादू देखेंगे। जादू, जादू क्या है? इसको मिटा दूँ क्या? बिल्कुल मिटा दूँ सर, बिल्कुल मिटा दूँ। लो 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 लो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार कंसेप्ट है। कॉनिकल बार पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे? एक जादू देखेंगे। और वो जादू क्या है? इधर देखना कि सर अगर मैं बोलता ये प्रिज्मेटिक बार है और एक्सियल लोड लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, प्रिज्मेटिक बार, इसको मिटा दो। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, इससे करना है सब कुछ। ये एक्सियल लोड का बेसिक फॉर्मूला है, चाहे प्रिज्मेटिक बार हो, चाहे नॉन प्रिज्मेटिक बार हो, चाहे क्या हो, एक्सियल लोड कांस्टेंट हो, चाहे वेरिंग नेचर का हो, चाहे होमोजीनियस मटेरियल हो, चाहे क्या हो, नॉन होमोजीनियस, सबके लिए लगेगा मजे से। इधर देखते रहो कि सर मैं बात करना चाहता हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी मुझे तो चाहिए किसमें, स्ट्रेन एनर्जी इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू प्योर एक्सियल लोडिंग। आए है बोला सर ये पढ़ तो लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, हम तो यहाँ रिजल्ट चेक कर रहे हैं ना। इधर देखो कि सर हमने पढ़ा कि प्रिज्मेटिक बार में ड्यू टू प्योर एक्सियल लोडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी क्या आ रहा है। इधर देखते रहे ना, हमने ये केस लिया था जब स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाया था, कुछ इस तरह केस था, जल्दी बता रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत आसान है। लो क्लियर है? और हमने यहाँ पे लगा दिया क्या, पी, बिल्कुल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, इसका एक्सियल डायरेक्शन है, ठीक है, इसकी एक्सेज है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की हमने मान ली क्या है, इसकी लेंथ है, चलो मान लिया लेंथ है। हमने बोल दिया सर इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ए और कुछ प्रॉपर्टी होगी ई, ये डिफाइन कर दिया है। बोला स्ट्रेन एनर्जी बताओ, हम तो जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं। हम सबसे पहले पी एक्स एक्स निकालेंगे। लो निकाल। क्या पी एक्स एक्स की वैल्यू हर जगह सेम है? बिल्कुल सेम है। जब ये इसे खींच रहा है तो यहाँ एक रिएक्शन आ रही होगी पी की, बिल्कुल आ रही है। क्या ये पी और पी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है? हर जगह पी दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा होगा। क्या मैं बोल दूंगा पी एक्स एक्स जो आया पी आया, बिल्कुल आ गया। क्या मैं बोल सकता हूँ जो एरिया एक्स एक्स है वो क्या आएगा, ए आ जाएगा, और ई एक्स एक्स है वो क्या आ जाएगा, वो भी ई आ जाएगा, सब कांस्टेंट है। और मैं इन वैल्यूज़ को कहाँ रखूँ, इसमें पुट करूँ। लो करो पुट, दिखा रहा हूँ मैं, देखो क्या मज़ा आ रहा है। क्लियर है ना? तो हम तुरंत लिख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एल, इसका पी का स्क्वायर सब कांस्टेंट चल रहा है, इंटू डी एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, 2AE आ गया, बिल्कुल ठीक है। इनको बाहर निकालो, मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर अपॉन 2AE। क्या मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इंटीग्रेशन किया डी एक्स का तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 से एल। लो 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 लो, क्या स्ट्रेन एनर्जी जो आई है वो क्या है, पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE। मज़ा आने वाला है, इधर देखते रहे ना, बहुत शानदार कंसेप्ट है। क्या हमने स्ट्रेन एनर्जी जब पढ़ा था, क्या ये नहीं पढ़ा था वहीं से डायरेक्टली? तो स्ट्रेन एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है हाफ पी इंटू डेल्टा होता है, बिल्कुल होता है। और यहाँ पे हमने लिखा था हाफ पी इंटू डेल्टा क्या होता है, PL अपॉन AE। और क्या ये वैल्यू पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE आती थी, बिल्कुल आती थी। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। मतलब कहने का ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है एक्सियल लोडिंग के लिए। है सर बहुत मज़ा आ गया। क्या आ गया? बहुत मज़ा आ गया। अब तो सर लाइक करने का हमारा खुद ही मन कर रहा है, आपके कहने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे, इधर देखो कि सर बिल्कुल ठीक है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, हमको एक चीज़ क्लियर हो गई, एक्सियल लोड जहाँ पे भी दिखे, किसी भी मेंबर पे, किसी भी बार पे एक्सियल लोड दिखे, ये कंसेप्ट लगना है। चाहे वो एक्सियल लोड कांस्टेंट हो, चाहे वो वेरिंग नेचर का हो, बिल्कुल ठीक। दूसरा,
हमको सर एरिया भी पता करना है, एरिया चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिंग नेचर का हो, बिल्कुल ठीक। हमको सर मटेरियल भी पता करना है, मटेरियल होमोजीनियस हो चाहे क्या हो, नॉन होमोजीनियस हो, तो मजा आ जाएगा, हम तुरंत कर लेंगे। क्या इतना क्लियर सबको? क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे क्या सर? कॉनिकल में बता दो, कॉनिकल। बोला सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उससे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एलोंगेशन इन अ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट देख के आए, और हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, जरूर डिस्क्राइब करेंगे, ताकि वहाँ पर चीज़ें क्या है डायरेक्टली लिखनी पड़ेंगी। तो मैं चाहता हूँ एक बार तुम क्या है खुद से पढ़ो, अपने नोट से पढ़ो या फिर लेक्चर देख के पढ़ो, ताकि चीज़ें मजे में आ जाए। क्लियर है ना? क्या इतना क्लियर है? ऐसे ही आसान कर दूंगा सारी चीज़ों को और मज़ा आने लगेगा, बिल्कुल 100% आने लगेगा। मेरा सपोर्ट करो, अपना भी सपोर्ट करो, पढ़ाई करते रहो, अपना चैनल मान के इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाओ, और फिर देखो मजे क्या है सर, क्वेश्चन भी करेंगे, फिर मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, सेम फेस टू फेस डाउट सेशन हुआ करेगा, कोई कमेंटबाजी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ 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 हाँ, बोला सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल होगा, 100% होगा, टेंशन नहीं लेनी। क्लियर है ना? बस क्या है, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। कपिल शर्मा शो नहीं है, बट फिर भी हंसना है, मुस्कुराना है। क्लियर है ना? तो आज के लिए क्या है, इतना बहुत है। अगले सेशन में लेके आऊँगा मैं क्या, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है जो हम इसी के थ्रू पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले कि सर हम पढ़ने वाले कॉनिकल बार में प्रिज्मेटिक, अगर प्रिज्मेटिक नहीं कॉनिकल बार है और सेल्फ वेट की वजह से अगर मुझे स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम उसका क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं सर उसका एलोंगेशन तो हम देख चुके हैं, उससे हमें यूज करने कुछ रिजल्ट्स। इसीलिए मैं चाहता हूँ एक बार खुद से पढ़ के आओ, ताकि हम अगले सेशन को और ज़्यादा आसान कर सकें। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, आज के लिए बहुत है। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकेगा। क्लियर है? थैंक यू।